जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ राशिद रहमान, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। बेटा इससे पहले हम लोगों ने बात की थी लुईस थ्योरी की। लुईस थ्योरी ने हमें ये बताया कि मॉलिक्यूल्स बना, जैसे हमने देखा CH4 ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बना। लुईस थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है और बॉन्ड एंगल उसके दरमियान क्या है। उसके बाद एक पहली थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा। लेकिन वेस्पर थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना और पाई बॉन्ड कैसे बना। गॉट इट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वीबीटी की। वीबीटी ने हमें ये बताया कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है और डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। क्योंकि वेस्पर थ्योरी ये कहती थी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। हमने BF3 का स्ट्रक्चर देखा था और SO3 का स्ट्रक्चर देखा था। अब VBT में क्या मसला आया, VBT ने हमें ये तो बता दिया कि सिंगल बॉन्ड कैसे बना, डबल बॉन्ड कैसे बना, और VBT ने हमें ये भी बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी मौजूद होते हैं एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर उतने ही कोई एटम बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला क्रिएट हुआ। वो कौन सा मसला था बेटा, इसको देखिएगा जरा। अगर आप बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं वो बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अकॉर्डिंग टू VBT जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कोई एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब हमने कार्बन की वैलेंसी को देखा तो कार्बन तो 4 की वैलेंसी को शो करता है। 4 की वैलेंसी का मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जैसा कि अगर आप यहां पे देखें CH4 मीथेन के केस में तो यहां पे तो हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ये VBT के अकॉर्डिंग था। इसका मतलब है VBT ने अभी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूं BF3 की, BF3 में बोरॉन जो है आपके पास वो 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बोरॉन की तो वो क्या होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अनपेयर्ड कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। किस केस में, बोरॉन के केस में। इसका यह मतलब है कि बोरॉन एक ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन BF3 में बोरॉन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि अभी कोई एक ऐसी थ्योरी आनी चाहिए जो हमें यह बताए कि वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी। तो वो जो अब नई थ्योरी है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ये एक्सप्लेन करेगी कि किसी एटम की वैलेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कार्बन के केस के बारे में कि कार्बन यहां पे होना चाहिए डाईवैलेंट, यानी कि इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन बनाता कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। ये किसने एक्सप्लेन किया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ने। क्या नाम है थ्योरी का, तो इसको आपने देखना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, इस लेक्चर में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल ये होता है, अगर मैं कहता हूं आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं CH4 दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल है BF3 एक आपके पास मॉलिक्यूल है अमोनिया एक आपके पास मॉलिक्यूल है वाटर का,
एक और आपके पास मॉलिक्यूल आ जाता है BeCl2। बेटा ये इतने मॉलिक्यूल जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसने बताना है जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे बेरिलियम सेंट्रल एटम है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि सेंट्रल एटम के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद अदर बॉन्डेड एटम्स। इस बात को सुनिएगा ध्यान से कि ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा उसके कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से थे, हमारे पास था s, px, py, pz, इसी तरह से d के हमारे पास थे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये d के 5 ऑर्बिटल्स हैं और p के आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों ने ये एक्सप्लेन करना है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात हम लोग चलते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? The process in which different atomic orbitals having different shapes and different energies intermix to give hybrid orbitals of same shape and same energies are called hybrid orbitals, and the process is called hybridization। बेटा एक डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको तीनों जो इसके टाइप्स आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा इसकी जो टाइप्स हैं उनको समझते हैं, उसी में हम ये जो डेफिनेशन है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जो टाइप्स हैं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले जो टाइप है आपके पास वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टाइप नंबर 2 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। टाइप नंबर 3 है आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल मौजूद होंगे। sp2 का मतलब है एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। sp का मतलब है एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को आप यहीं से लिख सकते हैं।
the process in which 1s the process in which 1s and 3p atomic orbitals having different shapes and energies intermix to give hybrid orbitals of same shape and same energies are called sp3 hybridization। सारी डेफिनेशन यही है, इसमें आपने 1s और 3p का जिक्र करना है। और जब sp2 की बात करेंगे इसमें आप कहेंगे द प्रोसेस इन विच 1s एंड 3p की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब sp की बात करेंगे यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल having different shapes and different energy intermixed to give hybrid orbital of same shapes and same energy is called sp3 hybridization। तो तीनों की डेफिनेशन जो है आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। बेटा अब आगे चलते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर sp3 की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल होगी मीथेन की। एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं CH4 सेंट्रल एटम क्या होगा कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके कंप्लीट हो गए। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इसमें कोई चेंजिंग आती है। वो चेंजिंग क्या है बेटा, यहां से S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला जाता है 2pz में चला जाएगा। 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला गया 2pz में चला गया। क्यों गया, इसलिए गया क्योंकि 4 हाइड्रोजन अगर बाहर से आके अटैच हो रहे हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका ये आंसर था क्यों गया। कैसे गया, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है 2px और 2py जब बॉन्ड बनाने लगते हैं, बॉन्ड बनने के दौरान बेटा एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है हमें पता है वो एक्सोथर्मिक होता है, वो वाली एनर्जी इस s के एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है और यहां से जंप करके आगे चला गया। तो क्या जो हाइड्रोजन के बाहर से आने वाले s ऑर्बिटल है वो यहीं पे मिक्स हो जाते हैं इसके साथ? नहीं बेटा। अब इसका मतलब है ये वाला s px py और pz ये क्या करेंगे 1s2 वैसे रहेगा, s px py pz आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये क्या बनेगा 2sp3 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 एंड 2sp3। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। 1s2 को मैंने क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि ये क्या है इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इनर शेल वाले बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। s px py pz ये सारे आपस में मिक्सअप हुए
तो सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन गए। एस की शेप कैसी होती है, अगर हम इसकी बात करें, एस की शेप आपके पास होती है स्फेरिकल, ये आपके पास एस ऑर्बिटल है। उसके बाद आप बनाएंगे पी एक्स, उसके बाद आपके पास क्या होगा पी वाई, उसके बाद पी जी, ये क्या है पी एक्स, पी वाई, पी जी। अब डेफिनेशन को भी समझिएगा और ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये डिफरेंट है तीनों के तीनों, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों डिफरेंट है और एस भी डिफरेंट है। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, इनके शेप्स भी डिफरेंट है। इंटरमिक्स, ये कैसे इंटरमिक्स होंगे, जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक ऐसी शेप बनती है जिसमें एनर्जीज भी सेम होंगी और शेप्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। जो नए ऑर्बिटल्स आपके पास बने हैं उनकी शेप्स भी सारी की सारी एक जैसी हैं और एनर्जीज भी सबकी क्या है, सेम है। तो ये वाली जो है हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप कहेंगे ये आपके पास क्या है sp3 है, ये भी आपके पास क्या है sp3 है, ये भी आपके पास क्या है sp3 है, ये भी आपके पास क्या है sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये वाली जो शेप होती है इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। अब ये सारे के सारे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आप इनको लेंगे, ये कार्बन के हैं, इनके ऊपर किसने आके लगना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने लगना है। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास कौन सा होता है, एस। यहां पे ये जो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। और आप इसको ऐसे लिखेंगे sp3। s किसके लिए यूज किया है, हाइड्रोजन के लिए, और sp3 किसका है, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह यहां पे भी एक हाइड्रोजन आके लगेगा तो यहां पे भी बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। यहां पे भी आप लिखेंगे sp3। यहां पे भी आके किसने लगना है बेटा, हाइड्रोजन ने लगना है, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा sp3। यहां पे भी आके हाइड्रोजन ने लगना है तो यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये क्या होगा sp3। यहां पे ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, 109.5। जो शेप है, शेप का नेम क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा। और ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका मॉलिक्यूल है, ये आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है। और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा वो यहाँ पे कार्बन है। सेंट्रल एटम के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद अदर बॉन्डेड एटम, तो अब आप यहां से बता सकते हैं कि कार्बन के sp3 यानी कि 2sp3 वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहां पे प्रूव भी हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब है ये यहां से हमें पता लगा कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है बेटा। इसके बाद यहां से हमें यह भी पता लगा कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ये भी हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चला है। अब बच्चे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर यहीं पर ही क्यों नहीं आके ऊपर से हाइड्रोजन लगा। अगर S और S के साथ हाइड्रोजन लग जाता
पी एक्स के साथ लग जाता, पी वाई के साथ लग जाता और पी जेड के साथ लग जाता। तो यहाँ पे क्या मसला था, ये यहाँ पे क्यों गया है, यहीं पर ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, यहीं पर इसने बॉन्डिंग क्यों नहीं की। बेटा अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होना था, अगर एस और एस का बॉन्ड बनता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, एक बॉन्ड छोटा बनना था, बाकी जो बॉन्ड थे उनकी जो लेंथ होनी थी वो ज्यादा होनी थी। वो कैसे, हाइड्रोजन का इसके साथ S और S का कॉम्बिनेशन होना था, S का और जो S का कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, उसने एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करना था। ये हाइड्रोजन का S है और एक ये वाला S है, इससे जो बॉन्ड बनना था वो उसकी जो लेंथ होनी थी वो क्या होनी थी, कम होनी थी। उसके बाद अगर PX और हाइड्रोजन के S का बनता ये सेम हो जाता, PX और हाइड्रोजन के S का जो बनता वो सेम हो जाता। लास्ट पे अगर हम देखें हाइड्रोजन का S और PZ, यानी कि ये वाले तो तीन बॉन्ड सेम बनने थे, लेकिन एक बॉन्ड जो S और S के कॉम्बिनेशन से बनना था वो शॉर्ट होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मीथेन का, उसमें ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये सब की सब क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब ये है एक्साइटेड स्टेट के बाद कोई ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें सारे आपस में इंटरमिक्स करके सेम शेप्स और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उस फिनोमेना का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपके पास होगी sp3 की जो टाइप है दूसरी, अमोनिया की। अमोनिया की एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें आपके पास क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बेटा अमोनिया NH3। अब हमने ये चेक करके बताना है कि सेंट्रल एटम जो है आपके पास, उसके कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन की, वो क्या होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ऊपर से हाइड्रोजन भी तीन ही लगने हैं आके। इसका मतलब है इस केस में आपके पास एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। तो क्या होगा, नाइट्रोजन 1s2 2sp3 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 2sp3, इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहेंगे। इसमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो तीन ही बॉन्ड आपके पास बन रहे हैं। इसका मतलब है कितने ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4। लेकिन ये वाला जो आपके पास है फर्स्ट वाला, या कोई भी आप एक कंसीडर कर लें, अगर आपने इसकी शेप्स बनानी है डायग्राम, तो उसके लिए आप ये हेडिंग देंगे डायग्राम में। अब यहां पे ये वाला जो है ये लोन पेयर मौजूद है S के पास या 2sp3 के पास। ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, बाकियों को रिपेल करेगा। जब बाकियों को रिपेल करेगा तो एंगल 109 से, टेट्राहेड्रल में जब मीथेन का स्ट्रक्चर था तो 109 था, इस लोन पेयर की वजह से ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये वाला इनको रिपेल करेगा, ये वाला इसको भी रिपेल करेगा। तो अगर ये ऐसे थे तो रिपल्शन की वजह से ये ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन जाएगा इन केस ऑफ अमोनिया, वो आपके पास कितना होगा, 107.5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो बाकी क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आएगी आपके पास स्ट्रक्चर में। यहां पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है। अब यहां पे आके हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन के लिए S यूज करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन का S एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है अमोनिया के sp3 के साथ, sp3 के साथ, sp3 के साथ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इस केस में यहां पे जो एंगल आएगा वो कितना होगा, 107.5
ये किसका स्ट्रक्चर है? अमोनिया का। इसकी जो शेप होगी, शेप मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? जस्ट बॉन्ड पेयर पे। इसमें बॉन्ड पेयर अमोनिया के केस में कितने होते हैं? शाबाश बताइएगा बेटा। बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है आपके पास? लोन पेयर है। अगर जस्ट बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये वाली जो शेप होगी कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाई नहीं, जस्ट पिरामिड कहेंगे। बाई पिरामिड में क्या होता है? 2 लोन पेयर मौजूद होने चाहिए हमारे पास, या वो उसे हम कहते हैं AB5 की एग्जांपल होती है। ये इस केस में क्या होगा आपके पास? ये वाली जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी क्या है? जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। 1 2 3 4, यानी कि 4 चीजों वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन जस्ट बॉन्ड पेयर की अगर आप बात करेंगे तो वो शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिड। तो ये थी बेटा आपके पास sp3। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट sp2 और कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की जो है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।